ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। यहाँ वक्त तो चला है मुद्दे की चर्चा का, जिसमें आज का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। आपको बता दें, एक तरफ जहां देश में नए प्रधानमंत्री का गठन किया गया, वहीं दूसरी तरफ देश को झकझोर देने वाली खबर भी सामने आई। जहां आपको बता दें कि श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ, जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमला किया गया। ये भी बता दें कि आतंकियों ने बस चालक को गोली मारी, जिसके बाद बस खाई में जा गिरी। बता दें, इस आतंकी हमले में मरने वालों में ज्यादातर लोग यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिसको बता दें कि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने इस मामले पर राजनीति शुरू कर दी है। इस मामले पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत अन्य ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। इस मामले पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से विकास पांडे जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे जी हैं, वहीं सपा से मयंक जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का हमारे पैनल पर बहुत स्वागत है। विकास जी, जवाब दीजिएगा कि सरकार की लापरवाही है जो सुरक्षा व्यवस्था में इस तरीके की चूक हुई है, इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है, वो भी जिस दिन देश में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, इतने मंत्री एक जगह इकट्ठा थे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। देखिए सोनाली जी, जहां तक है हमारे साथी का, इसमें राजनीति नहीं तलाशनी चाहिए, मेरा यही आग्रह है। क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इस पर एकजुट होकर के हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। आपको मैं याद दिला दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर वो बयान, जब देश की एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के बड़े नेता ने जब ये बयान दिया, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाया, तो पाकिस्तान ने उसका आधार बनाकर के यूएन में भारत के ऊपर हमलावर हुआ, यूएन ने उस विषय को उठाया। यार, ये पूरा देश देख रहा है। विपक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि हर बात के लिए आप सरकार को दोष दे दें, हर बात के लिए आप सरकार के साथ भी खड़ा होना विपक्ष का काम होता है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें सरकार के साथ भी खड़ा होना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिम्मेदार विपक्ष का काम क्या होता है, पहले विपक्ष को यही समझना चाहिए। आपने 10 साल विपक्ष में रहने के बाद भी आज भी आप वहीं खड़े हैं, आज भी आप वहीं खड़े हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है सोनाली जी कि विपक्ष भारत का आज वो जिम्मेदार विपक्ष नहीं है जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में हुआ करता था, कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षण करती हैं तो विपक्ष में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ये कहते थे, देश और विपक्ष इंदिरा जी आपके साथ खड़ा है, कदम से कदम मिला करके खड़ा है। और इसके विपरीत जब अटल बिहारी वाजपेयी जी परमाणु परीक्षण करते हैं तो अमेरिका जब प्रतिबंध लगाता है तो विपक्ष इतना हल्का बयान देता है और कहता है कि अभी परमाणु परीक्षण की जरूरत ही क्या थी। तो ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण के सहित मैंने आपको बताया है। मैं यही आग्रह करूंगा, ये देश के सीमाओं से जुड़ा विषय, और जब भी जम्मू कश्मीर या सीमाओं से जुड़ा विषय निकल करके सामने आए तो मेरा आग्रह है आपसे, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाइए, ना कि एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की। राजनीति के लिए बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी चीजें जो आपको मिलती चलेंगी। आपको एक चीज और बता दूं सोनाली जी, धारा 370 के हटने से पहले के 4 साल और बाद के 4 सालों में 71 गुना ज्यादा का इजाफा हुआ है टेररिज्म पर अंकुश लगाने में, टेररिस्ट अरेस्ट में, टेररिस्ट को, आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में या मुठभेड़ में 71 गुना ज्यादा हमने अरेस्ट किए हैं धारा 370 हटाने के 4 साल पहले की अपेक्षाकृत, हटाने के 4 साल बाद। तो ये हमने करके देखे। सीमाओं की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वो उदाहरण दुनिया देखी है। दुनिया ने देखा है कि जब हमारे सैनिकों, हमारे बालाकोट में जब हमारी एयर स्ट्राइक हमने की तो पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना, पूरी दुनिया ने देखा, उसी का आलम था। आपको अभिनंदन याद होगा, पूरे देश को अभिनंदन याद है कि हमने पहल नहीं कि अभिनंदन को छोड़ दो, डर के मारे पाकिस्तान ने अभिनंदन पहले ही छोड़ दिया, पहले ही छोड़ दिया। तो ये मैं फिर आग्रह करूंगा पूरे विपक्ष से कि इसमें राजनीति ना तलाशें, ये बहुत संवेदनशील विषय है और इसे संवेदनशीलता से स्वीकार करें। 2019 के चुनाव में पुलवामा जैसी घटना हुई, उस घटना की वजह से भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट मिला। इस बार ऐसी कोई घटना नहीं हुई
जो इस बार इनको वोट नहीं मिला। खैर ये तो एक राजनीतिक बात हो गई। मयंक जी, अब क्या फायदा है? अब अगर ये आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि कई कमेंट्स हमने देखे जिसमें यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया, अब किया है, कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई। इस तरीके की घटना को घटित होने के बाद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होने वाला है। अब क्या फायदा है? आपने भी ये सवाल उठा दिया। मैं ये नहीं कह रहा इसमें कोई फायदा होने वाला है। मैं राजनीतिक विश्लेषकों को जो सुना 2019-2024 के मुकाबले उसमें पुलवामा घटना का जिक्र था, तो मैंने उसकी बात बताई। और जो ये घटना घटी तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और लेकिन जिस समय पुलवामा इस घटना को आपने जोड़ दिया ना, विकास जी आप जवाब दीजिएगा। इस घटना को भी मयंक जी ने जोड़ दिया पुलवामा हमले से, 2019 की और उसके चुनाव की भी बात सामने आ ही गई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कनेक्शन पर एक बार फिर से सवाल उठे। सोनाली जी, मैंने उदाहरण के सहित आपको बताया कि जब इंदिरा जी ने परमाणु परीक्षण किया तो देश के विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा जिम्मेदार विपक्ष था और उसने देश के साथ खड़ा होना पसंद किया, ना कि उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पोखरण में परमाणु परीक्षण करते हैं तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाता है, तो देश का विपक्ष गैर जिम्मेदाराना हो जाता है और उस परमाणु परीक्षण पर ही सवाल उठा देता है, ना कि सरकार के साथ और देश के साथ खड़े होने की अपेक्षा कर वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये पूरा देश जानता और समझता है। हमारे मयंक भाई आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए आपके नेता ने बयान दिया और आपका काम है उसे डिफेंड करना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी देश के प्रति भी है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान हमारे आगे है ही क्या? अरे यही तो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की औकात ही क्या है हमारे आगे। लेकिन आप लोगों को तो पूरे चुनाव में एक डर बैठा था पूरे देश के अंदर। किसने कहा था सोनाली जी कि पाकिस्तान के पास परमाणु है? जरा संभल के रहना चाहिए भारत को। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कौन पार्टी कर रही थी? ये भी मयंक जी से पूछ लीजिएगा। कौन पाकिस्तान को लेकर के एक हवा पैदा करने की कोशिश कर रहा था? वही आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं है। चुनाव खत्म हो गया तो पाकिस्तान कुछ नहीं हो रह गया, और जब वोट लेने थे एक वर्ग विशेष के तो कह रहे थे पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। परमाणु हथियार है साहब, पाकिस्तान बहुत जैसे ताकतवर हो, हमारे पास तो परमाणु हथियार है ही नहीं, हमारे हथियार रखने के लिए है। तो यही दोहरी राजनीति है जो पूरे देश ने आज देखी है। सोनाली जी, आज आप इस स्थिति को देख लीजिए कि आज क्या स्थितियां हैं कि आज जब देश के सैनिकों पर अत्याचार होता है या हमारे पड़ोसी देश हमलावर होता है, आतंकवादी साजिश रचता है, तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है। ये घटना हमारे समय की नहीं है कि जब पाकिस्तान के सैनिक आकर के हमारी चौकी पर आकर के हमारे सैनिकों के सर काट ले जाते थे। तब किसकी सरकार में ये होता था? क्यों मौन बैठी रहती थी वो सरकार? ये बुनियादी फर्क है आज इस देश के अंदर। जो आप सीना ठोक करके चुनाव की बात अलग हो मयंक भाई कि चुनाव में लाभ लेना था, आपको एक वर्ग विशेष का वोट लेना था, इसलिए आपने कह दिया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हाय राम, भारत के पास तो ऐसा लग रहा है कि सुतली बम भी ना हो, जो पटाखे नहीं हम लोग छुड़ाते हैं दीपावली में सोनाली जी, वो भी ना हो, सीको बोलते हैं उसे, वो भी ना हो। इतना डर दिखाया, और बस दिखाने वाला कौन? गजब हो कि कोई विरोधी देश का दिखाए तो समझ में आए। हमारे देश के अंदर बैठे हुए लोग डर दिखा रहे थे, और वो लोग आज जाकर के सोनम वांगचुक का उदाहरण देते हैं। अरे भाई, सोनम जी ने तो लद्दाख के ऊपर प्रश्न उठाया था, वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बहुत अपना प्रदर्शन कर रहे थे, ये भी हमारे साथी ने भी कहा। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कब्जा जमा करके बैठ गए थे लोग, कब्जा जमा करके, और बड़ी बड़ी सैकड़ों एकड़ भूमि पर अपने अवैध आश्रम बना लिए थे इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। मगर उन पर एक गोली छोड़िए, आंसू गैस का गोला भी नहीं छोड़ा गया, और निहत्थे राम भक्तों पर गोलियों पे गोलियां बरसा दी गई, गोलियों पे गोलियां बरसा दी गई। ये दोहरी नीति, मेरा कहने का मतलब ये है सोनाली जी, ये दोहरी नीति ही विपक्ष के लिए पुनः विपक्ष में बैठने का कारण बनी है। और मैं फिर कहता हूं आपको, यही स्थिति अगर रही तो विपक्ष के प्रति जो भी संवेदनाएं इस देश में बची हैं वो भी खत्म हो जाएगी। मयंक जी जवाब दीजिए, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कोई जवाब देने का वैसा कोई पूछा नहीं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो ये नाम बता रहे हैं कि परमाणु बम है, ये किस नेता, समाजवादी नेता ने कहा था? दूसरी चीज, चाइना पर इंडी गठबंधन मेरे भाई, तो बोलेंगे आप विपक्ष में बैठे हैं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, मैंने भी नहीं कहा समाजवादी नेता ने।
अब यहाँ दिक्कत ये है, देखिए सोनाली जी, अब जैसे ही चुनाव खत्म हो गया तो सपा अलग हो जाएगी, आम आदमी पार्टी अलग हो जाएगी, कांग्रेस अलग हो जाएगी। अब पूरे 5 साल आपको यही देखने को मिलेगा, और जैसे ही चुनाव आ जाएगा वैसे ही कोई और नाम रख लेंगे गठबंधन का, और फिर उस गठबंधन में सब शामिल। ठीक है, तमाम हजारों एकड़ जमीन दे दी थी। आप तो कह रहे थे कि चाइना के लोग मरे ही नहीं है, भारत के सैनिक मरे हैं। और जब चाइना के ही मंत्री ने अपने ही देश की संसद में ये कहा कि हमारी कैजुअलिटी ज्यादा हुई है, हमारे लोग भी मरे हैं, तब जाकर के पूरे विपक्ष को आईना दिखा दिया, खुद ही उन्हीं के यहाँ के अमेरिकी संसद में ये बयान आया था कि चाइना को ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। ये हमने नहीं कहा था। अमेरिका देश को मैन जी, जब नाम जानने का शौक है तो बताना चाहिए, और वो भी बताना चाहिए कि सोनम वांगचुक इन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन जो लखनऊ में बैठकर एक आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आमरण अनशन पे बैठा रहा, जिससे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा जूतों से मारेंगे, जूतों से। उस आईपीएस अफसर का भी नाम पूछ लीजिएगा जरा इनसे, क्योंकि इन्हें नाम पूछने का बहुत शौक है। नहीं जानता है, पूरा विश्व जानता है, या बहस का विषय थोड़े नहीं है। ठीक है, विकास जी जवाब दे रहे हैं, बहस का विषय नहीं है, विकास जी जवाब दे रहे हैं। वही दिक्कत है, मैंने अभी कहा ना, अब मेरे भाई को सुनाई दे गया होगा, महंग भाई को, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि महंग भाई के पास जवाब नहीं था, शायद इसीलिए गोल गोल जलेबी जैसे घुमा रहे थे, गोल गोल मुद्दों से भागने की विपक्ष की पुरानी आदत है सोनाली जी, विपक्ष की पुरानी आदत है। स्वीकार कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर देश के प्रधानमंत्री को, ये कहते हैं कि वो नीच है, उन्हें नीच जैसे शब्दों से प्रेरित करते हैं, लेकिन कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन लेना देना तब बहुत हो जाता है जब मणिशंकर अय्यर को आप मंत्री बनाते हैं, तब जाकर के कांग्रेस को पूरा लेना देना है। ये ऐसा विपक्ष है, आप समझिए, आप पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हैं लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो वही आदमी इनके खेमे में खड़ा होकर के सबसे आगे फोटो खिंचाता नजर आएगा। तो यही तो विपक्ष की दोहरी नीति है, जिसे आज पूरा देश जान और समझ चुका है सोनाली जी। ये कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन, मैं फिर कहता हूं आपको, संजीदगी का विषय था, और इस संजीदगी के विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने स्वयं कहा कि राहुल गांधी जी ने संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन क्या देश के विपक्ष को उस पर सवाल उठाने से पहले ये नहीं समझना चाहिए कि देश के सीमाओं से जुड़ा विषय है। देश में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने जब सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया तो यूएन में पाकिस्तान ने उसे मुद्दा बनाया था, यूएन में। यानी ये पाकिस्तान प्रेम इंडी गठबंधन का पुराना आधार है, पाकिस्तान का प्रेम इंडी गठबंधन का आधार है। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके खुद के बयान कह रहे हैं सोनाली जी, खुद के बयान इनके। अरे भाई हार हम इतने गए कि इन सबसे ज्यादा वोट हमें मिला और हम हार गए साहब, सबसे ज्यादा देश में सीटें हमारी आई, हम हार गए साहब। तीसरी बार भारत के इतिहास में नेहरू जी के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ली, हम हार गए। अजीब है साहब, मुझे बता दीजिए कि नरसिम्हा राव से लेकर के आज तक आपने ही बैसाखी पे सरकारें चलाई, बैसाखी पे सरकारें चलाई हैं, और हम तो पहले ही दिन से एनडीए लेकर के चले। आपके तो पास गठबंधन भी बदलने का, आपके पास तो मौका नहीं था कि अपना यूपीए लेकर के चल पाते, यूपीए तक नहीं लेकर के चल पाए। मैं फिर कहता हूँ आपको, ये क्या क्या बदलेंगे, ये गांधी नाम बदलेंगे कि कांग्रेस नाम बदलेंगे कि यूपीए नाम बदलेंगे, ये क्या क्या बदलेंगे जरा इनसे पूछ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपना डीएनए बदलने तक पे आ जाए, कि ये आ जाए नौबत। जानता है कोई बयान दे रहे हैं, कैसे जानेगा आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं जी, आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तब आपको देश नहीं जानता है, आपको देश तब भी जानता है, और आपको देश तब भी जानता है जब नेहरू जी के सचिव ये लिखते हैं, नेहरू जी के लिए किताब लिखने में, कि नेहरू जी चाइना को रसगुल्ले खिला रहे थे, चाइना ने 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन ले ली, और नेहरू जी ने एक कमेंट पास किया था यूएन में कि वो जमीन बंजर थी, ऊसर थी, इसलिए मतलब बंजर जमीन है, ऊसर जमीन है तो वो ले ले चाइना, ये नेहरू जी ने कहा था। दूसरी चीज, किसी वैश्विक एजेंसी ने ये नहीं कहा कि भारत की जमीन पर कब्जा हो गया, किसी ने नहीं कहा। भारत ने आंख में आंख मिलाकर पहली बार चाइना से बात की, पहली बार चाइना से। हम यूएन भाग के नहीं गए कि हाय राम चाइना आ गया हमें बचा लो अमेरिका, हाय राम हमें बचा लो अमेरिका। हमने आंख में आंख डाल के बात की, क्यों? क्योंकि हमने सैनिकों के हाथ नहीं बांध रखे थे, हमने सैनिकों के हाथ खोल दिए थे कि ईंट का जवाब पत्थर थे, अगर विरोधी एक गोली चलाए तो 100 गोलियां निकलनी चाहिए भारत की तरफ से। ये होता है काम करने का जज्बा। लेकिन दिक्कत ये है कि आप हर चीज में राजनीति ढूंढ रहे हैं,
देश हो, सीमाएं हो, सैनिक हो, आर्मी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर चीज में आपको राजनीति देखनी है, हर चीज में राजनीति। मुझे मेरा आग्रह यही है सोनाली जी आपके मंच के माध्यम से। अब आप बीच में बोलेंगे नहीं सुनाई देगा। सोनाली जी मेरा निवेदन है आपसे इनसे कह दिए बीच में ना बोले। आप अपनी बात को पूरा करिए विकास जी। धर्मेंद्र जी उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। मेरा निवेदन है। ठीक है। दूसरी चीज, तमाम तरीके की चीजें होती हैं, तमाम तरीके की, लेकिन देश को आखिर ये क्यों नहीं लगता कि आप जिम्मेदार विपक्ष हैं? ये क्यों नहीं लगता? जब भी बात आती है तो आप कभी चाइना के फेवर में खड़े हो जाएंगे कि उसने जमीन कब्जा कर ली। पूरे विश्व में किसी एजेंसी ने नहीं कहा कि जमीन कब्जा कर ली भारत की, लेकिन साहब हमारे यहाँ एक अनूठा विपक्ष है जो ये चिल्लाता घूम रहा है जमीन कब्जा कर ली, जमीन कब्जा कर ली। अरे भाई हम कह रहे हैं कि आप राजनीतिक लोगों पे विश्वास मत करो, ना आप प्रधानमंत्री पे विश्वास करो, ना आप रक्षा मंत्री पे विश्वास करो। देश के आर्म फोर्सेस के चीफ थल सेना के प्रमुख जाकर के वहां दौरा करके आते हैं और दौरा करके आने के बाद ये कहते हैं कि हमारी 1 इंच भी जमीन चाइना के कब्जे में नहीं है। ये हमने नहीं कहा, ये देश के चीफ ने, सेना के चीफ ने कहा। आप उसे भी नहीं मानेंगे, आप किसकी मानेंगे? मतलब खाता ना भाई, जो इनके परिवार के लोग कहते हैं वही सही। पूरा देश गलत, सेनाएं गलत, सरकार गलत, लोग गलत, लेकिन इनके परिवार के लोग जो कहते हैं वही सही। यही दिक्कत है पूरे विपक्ष के साथ आज सोनाली जी, पूरे विपक्ष के साथ। बहुत संजीदगी से कह रहा हूं कि जब भी इस देश को जरूरत पड़ी कि विपक्ष देश के साथ खड़ा नजर आए, लेकिन आज का ये विपक्ष इंडी गठबंधन की आड़ लेके जो विपक्ष खड़ा हुआ है वो हमेशा देश के विरोध में खड़ा नजर आया। चाहे वो कोरोना काल की बात हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, और चाहे वो आज इस तरीके के हमलों की बात हो, चाहे जो कोई विषय रहा हो, हमेशा देश। एक बात समझ लीजिए, अमेरिका ने, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं आपको, नेहरू जी के चाइना प्रेम का उदाहरण, कि जब चाइना जमीन कब्जा कर रहा है तो नेहरू जी कह रहे हैं वो जमीन ऊसर थी, बंजर थी, ले ली तो कौन सा, हमारी उपजाऊ जमीन नहीं थी, ले ली तो क्या हुआ? और उसके बाद अमेरिका ने आज जिस सुरक्षा परिषद की सीट के लिए हम सब परेशान घूम रहे हैं, सोनाली जी, हम जिस सीट के लिए परेशान घूम रहे हैं, अमेरिका ने ये सीट भारत को ऑफर की थी, जिस पे आज चाइना कब्जा करके बैठा है। हमारे नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में वो सीट दे दी चाइना को, कि चाइना उसका असली हकदार है। और वो चाइना आज सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो गया। आज कई बार उसने भारत के खिलाफ वीटो लगाया, चाहे भारत में आतंकवादियों की वापसी की बात हो, चाहे कोई विषय हो, उसने हमेशा वीटो लगा करके भारत को नीचा दिखाया। ये दिक्कत है आज। धर्मेंद्र जी देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से हम देश की सीमाओं को लेकर के, देश की सेनाओं को लेकर के बहुत संजीदगी से पेश आने वाले राजनीतिक दल। हम राजनीतिक मुद्दों को देश के अंदर हल करने में विश्वास रखते हैं। जब बात आती है देश की सीमाओं की, देश के सैनिकों की, तब हम एक राष्ट्र के नाते होकर के खड़े होने में विश्वास रखते हैं। हम कुछ भी कर लें, देश में जो आतंकवादियों ने जो दुस्साहस करने का प्रयास किया है सोनाली जी, हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये उदाहरण है इस देश में, इतिहास में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि हम देश में आतंकवादी घटनाओं पर ये नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं, हाय धीरे से बात करिए, डायलॉग से हल होगा, बातचीत करते रहिए, हमारे सैनिक मारे जाएं, हमारे आम आदमी मारे जाएं, लेकिन बातचीत करते रहिए, हमला मत करिएगा, पाकिस्तान को आंखें मत दिखाइएगा। ये हम नहीं कहने वाले हैं, ये कौन कहता था? ये पूरा देश जानता है। आज पाकिस्तान की आंख में आंख डाल करके हम बात करेंगे और इसका भी जवाब आपको देखने को मिलेगा सोनाली जी। 2.0 हो सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको, हमें सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 की बात हो चाहे 3.0 की बात हो, जब आतंकवादियों से निपटने की बात आएगी तो हम कोई समझौता करने वाले नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक इस बात का जीता जागता उदाहरण है। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवादी ये समझ लें, हम अपने देश में कांग्रेस से लड़ेंगे, सपा से लड़ेंगे, लेकिन वो लोग ये कान खोल करके सुन लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उनसे मिलकर के लड़ेंगे। आतंकवादियों की हैसियत नहीं है जो भारत को नीचा दिखा सके।